अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग स्ट्रेटजी। आज हमारा टॉपिक है कौमी आमदनी का तवाज़ुन। अब कौमी आमदनी का तवाज़ुन से मुराद क्या है? कौमी आमदनी के तवाज़ुन में हम दो चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट देखते हैं। एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट है और एक है सेविंग। इन्वेस्टमेंट से मुराद सरमायाकारी और एस से मुराद सेविंग यानी बचत। कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह से मुराद कौमी आमदनी की वो मिकदार है जिस पर मुल्क की मजमूई तलब यानी मजमूई तलब कितनी है जनाब? मजमूई तलब को जो है उसने जाहिर किया C+I से। C+I कंजम्पशन प्लस या कंज्यूम कहने कंज्यूम प्लस इन्वेस्टमेंट, जितना हमने कंज्यूम किया सर्व किया और जितनी हमने इन्वेस्टमेंट किया यानी कि हमने सरमायाकारी की है। और मजमूई रसद यानी हमारे पास C+S है। C कंज्यूम किए हमने और S सेविंग की है। तो हमने ये देखना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, बराबर हों। यानी मजमूई तलब मजमूई रसद के जब बराबर हो जाएगी, ये दोनों पॉइंट हमने जो है डिस्कस करने हैं। जब ये दोनों पॉइंट जो है वो इक्वल हो जाएंगे तो कौमी आमदनी में तवाज़ुन पैदा हो जाएगा। अगर बाज़ हालात के पेश नज़र कौमी आमदनी के इस तवाज़ुन में कोई ख़राबी या बिगाड़ आ जाता है, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं आते, तो फिर इसको बराबर लाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इस बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए मईशत में ऐसे माशी हालात पैदा किए जाते हैं या महरिकात पैदा किए जाते हैं जिससे ये मईशत दोबारा इस पोजीशन पे आ जाए कि जहाँ पर मजमूई तलब मजमूई रसद के बराबर आ जाए और मईशत को इस्तेहकाम मिल जाए। हम जानते हैं कि कौमी आमदनी जो है वो कौमी बचतों का अमल बड़ा सादा और खुदकार होता है। कौमी बचतों का अमल बहुत सादा और खुदकार होता है, यानी कि ये अपना काम जो है वो करता रहता है खुद ब खुद, लेकिन सरमायाकारी का दारोमदार बाज़ मुतहर्रिक और तग़य्युर पज़ीर अवामिल पर होता है। मुतग़य्यर जो तब्दील होते रहते हैं। मुतग़य्यर तब्दील होने वाले अवामिल हैं। और फिर दूसरा था लफ्ज़ मुतहर्रिक का मतलब ही हरकत में आने वाले। या काम करने वाले। तो तग़य्युर पज़ीर अवामिल मुतहर्रिक और तग़य्युर पज़ीर अवामिल पर होता है। इसीलिए जदीद माहिरीन के माशी नज़रियात के मुताबिक हम कह सकते हैं कि कौमी बचतों और सरमायाकारी का हुजम वज़न यानी कि वज़न उनकी क्वांटिटी या उनकी मिकदार हुजम आपस में बराबर हों तो वही कौमी आमदनी का तवाज़ुन होता है। यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो कौमी आमदनी बराबर होगी। इसलिए तवाज़नी सतह जहाँ कहते हैं कि S = I, मैंने आपको बताया था कि S से मुराद सेविंग है और I से मुराद इन्वेस्टमेंट है। मजमूई तलब और मजमूई रसद, मजमूई तलब बराबर हो जाएगी मजमूई रसद के। मजमूई तलब और मजमूई रसद ये जब इक्वल हो जाएगी तो मजमूई तलब और इन्वेस्टमेंट = सेविंग और मजमूई तलब और मजमूई रसद। यानी Y = C+I और Y = C+S। तो C+S Y से कंपेयर हो गया, C+S = C+I। Y से कंपेयर हो गया तो C+S = C+I हो गया। ये तो हमने यही पढ़ा था, C+I = C+S। कौमी आमदनी हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अब
उसने C प्लस एस को एस से डिनोट किया और आई इन्वेस्टमेंट की। अब ये हम ग्राफ पे देखते हैं इसको कि ग्राफ पर हमारे पास दो हमने जो है वो बातें जो है इसमें इंपॉर्टेंट रखी हैं। एक जो है वो हमारे पास जो ख़त है कर्व जो हमारे पास वो है, हमारे पास ख़त रसद है, एस से हमने इसको जाहिर किया, और एक हमारा जो है वो ख़त है आई जिसको हमने इन्वेस्टमेंट से जाहिर किया है। अब ये देखते हैं हम कि अगर हमारी जो बचत और सरमायाकारी है, बचत और सरमायाकारी अगर इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, यानी आई इज इक्वल टू एस हो जाता है, तो वो नुक्ता ई पर होता है। इन्वेस्टमेंट और सेविंग नुक्ता ई पर हमारा जो है वो तवाज़नी नुक्ता जो है वो कहलाता है। तवाज़नी नुक्ता कौन सा है हमारे पास? तवाज़नी नुक्ता है ई। ये हमारा बैलेंस पॉइंट है जहाँ पर तलब जो हमारी सप्लाई है और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो रही है, यानी कि बचत और सरमायाकारी बराबर हो रही है। बचत और सरमायाकारी जहाँ बराबर हो रही है वहाँ पर हमारा कौमी आमदनी का तवाज़ुन है। अगर हम ये देखते हैं कि हमारा जो सेविंग है वो हमारी सेविंग बी पॉइंट पे है, तो बी पॉइंट पे हमारा सेविंग जो है वो जब आएगा पॉइंट बी पे और ये इन्वेस्टमेंट हमारी आई पर है या सॉरी ई पर है, तो इसका मतलब है कि हमारा बैलेंस नहीं है, हमारी बचतें ज़्यादा हैं, बचतें कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बचतें कम और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। और अगर हम ये देखते हैं कि हमारी जो है वो सेविंग एस पॉइंट पर है और इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ पर है, तो अब हमारे पास सेविंग ज़्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो रही है। तो ऐसी सूरतों में कि जब आई इज इक्वल टू जो है वो हमारा सेविंग जो है वो सेविंग हमारा इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो, यानी कि एस इज इक्वल टू आई ना हो, तो ऐसी सूरत में मईशत में जो बिगाड़ आएगा और या तो कीमतें बढ़ेंगी या कीमतें जो है वो कम हो जाएंगी। कीमतें कम होंगी तो सरमायाकारी करने वालों को नुकसान होगा, उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी और प्राइस उनको कम मिलेगी जिससे कि उनको नुकसान होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है तो भी उस सूरत में जो है वो कीमतें कम हो जाएगी और कीमतें कम होने की वजह से नुकसान होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट कम होती है और सेविंग ज़्यादा होती है तो उस सूरत में भी जो है वो मुश्किल का मीशत जो है शिकार हो जाएगी। तो गर्ज ये है कि एस इज इक्वल टू आई का होना ज़रूरी है। दोनों खतूत जिस नुक्ते पर आपस में एक दूसरे को मिला रहे हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो नुक्ता ई है। और ऐसी सूरत में एस इज इक्वल टू आई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि बचत और सरमायाकारी बराबर है। और ये वो सूरत हाल है जहाँ पर मईशत जो है वो मुस्तहकम है, और ऐसी मुस्तहकम हालत में कीमतें भी मुस्तहकम होंगी और मईशत भी मजबूती के अमल से गुजर रही होगी।